दुर्गाय नमः। ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे कि नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो इसमें नवरात्रि के 9 दुर्गा का अध्याय आपको मैं यहाँ पर पाठ करूँगी, जिसमें से आज पहला अध्याय है। ओम नमः चंडिकाय श्री दुर्गाय नमः। प्रथम दिवस शैलपुत्री माता का पूजन होता है। 9 दिन में दुर्गा माता के 9 रूपों का पूजन होता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च। नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणयो महात्मना। अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते, समय कम है, तो आप इन मंत्रों का पाठ करके रोज 9 दुर्गा को याद कर सकते हैं और पुण्य लाभ ले सकते हैं। भाव प्रधान होता है पूजा करने में, जरूरी है, विधि विधान भी जरूरी है, लेकिन समयाभाव के कारण अगर आपको नहीं है तो इतना कहकर भी आप माँ को प्रणाम भावपूर्वक कर सकते हैं। तो प्रथम दिन शैलपुत्री का होता है, इसमें बताया गया। तद्वितीयम ब्रह्मचारिणी देवी का होता है। तृतीयम चंद्रघंटेति का होता है, चंद्रघंटा देवी का होता है। कुष्मांडेति चतुर्थकम यानी कुष्मांडा देवी का चतुर्थ दिन होता है। पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, 5वां दिन स्कंद माता का होता है। और षष्ठम माने 6ठा दिन कात्यायनी का होता है। 7वीं कालरात्रि की पूजा होती है। महागौरी की 8वें दिन यानी 8वें दिन होती है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस प्रकार 9 दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे और महात्माओं की भी कृपा हम सब बनी है। यहाँ पे दिया गया है, प्रणाम कर लीजिए। बोलो शैलपुत्री माता की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय। ध्यानम आज मैं प्रथम अध्याय कर रही हूँ, समय नहीं है तो आप इसको ऑडियो चला कर रख देंगे तो भी आपको पुण्य लाभ मिलेगा। काम करते रहिए, कानों में कथा पढ़ती रहे। कथा सुनना बहुत जरूरी होता है कि 9 दुर्गा में जितना भी आप रामायण, श्लोक, दुर्गा सप्तशती का कोई भी श्लोक पाठ और आप कान से सुन रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, तो लाभ मिलता ही मिलता है। तो काम करते रहो, चाहे जो करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, ऑडियो चालू करके भजन सुनते रहो, कथा सुनती रहो। कथा तो जरूर सुन लेना चाहिए, उसके बाद आप भजन कीर्तन भी करते रहना चाहिए देवी का। बहुत बड़ा बड़ा मंत्र न जप हो तो हर समय मंत्र का जाप ओम दुम दुर्गाय करते रहिए, नहीं तो ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय ये जाप करते रहिए। अगर इसको भी कठिन लग रहा तो सांसों के द्वारा मन में आप वर्क करते हुए भी ओम दैव्य नमः कर सकते हो। ओम नमो दैव्य, ओम नमो दैव्य, ओम नमो दैव्य। कुछ नहीं आता तो सरल आप भाषा में आप जय माता दी का जाप भी कर सकते हैं। देवी क्या है, माता कुमाता नहीं होती हैं, पुत्र कपूत भले ही हो जाए, यानी पुत्री कुपुत्री हो सकती है, माता कुमाता नहीं होती हैं। तो माँ भाव देखती हैं, प्रेम देखती है, समया भाव के कारण। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दिन भर आप मंत्र जाप ऐसे कथा सुन सकते हैं ऑडियो चालू करके इसको। तो पहला है, ध्यान कर लेते हैं। प्रथम अध्याय है। मेधा ऋषि राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध का प्रसंग सुना रहे हैं। और इसमें थोड़ा ध्यान का ओम खंग चक्र गदेशु चाप परिघाच्छलुम भुषुंडीम शंखम सद्धतिम करस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषा नीलाश्वदुति मां श्याम पाद शकाम सेवे महाकाली कालिकाम यामस्तौस्त्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। बोलो देवी भगवती मैया की जय। कहानी अब यहाँ से कथा होती है। प्रथम अध्याय स्टार्ट होता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा। ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं।
मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र शर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग शर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। कोल विध्वंसी इसमें दिया गया है, अर्थात ओम चंडी देवी को नमस्कार है। कोल विध्वंसी यह किसी विशेष कुल के क्षत्रिय की संज्ञा है। दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद्ध है। वह प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उस पर आक्रमण करके उसका विध्वंस किया, वे कोल विध्वंसी कहलाए। यानी कोल विध्वंसी क्या है, आपको नीचे दे दिया गया है। आगे देखते हैं। ऊपर ये संस्कृत में लिखा गया है, शांत शास्त्रोपादकांड। आपको हम हिंदी में पढ़ाते हैं। दिया गया है मुनि शिष्यो पशो भीतम। आप उसको न देख के हिंदी में कथा सुनिए। आगे कथा बढ़ती है। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी और उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब ये युद्ध भूमि से अपने नगर को लौटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। यानी समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उनके विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति यानी हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां पर जाने पर मुनियों ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंतन करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। यहाँ तक हो गया है आपका। भृत्यगण, अब आगे देखते हैं। भृत्यगण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी था। इस प्रकार राजा चिंता कर रहे हैं, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण
तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इसका स्नेह बंधन क्यों है। यानी वैश्य और राजा दोनों वन में आए हुए थे तपस्वी ऋषि मुनियों के पास, क्योंकि दोनों के, एक के राज्य छिन गया था और दूसरे का घर परिवार छिन गया था। तो दोनों की दशा लगभग एक थी। पूरी कहानी मैं पढ़ देती हूँ ऑडियो में, आप सुन लीजिए। वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीजन के प्रति अनुराग को तिलांजल दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेमग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्वक वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। यानी राजा का नाम सूरत और वैश्य का नाम समाधि था। दोनों ने प्रश्न किया मुनि से। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया, इसके पुत्र स्त्री और वृद्धों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं, किंतु प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है, तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परस्पर बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा समस्त भावों से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों में भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरी की अधीश्वरी हैं। बोलो देवी भगवती मैया की जय। ये कहानी मैं पूर्ण रूप से आपको ऑडियो में सुना दे रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, उतना ही लाभ मिलता है जितना पढ़ने से। तो आगे बोलते हैं, ऋषि बोले, इतना कहने पर राजा ने पूछा ऋषि से पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं?
ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, वैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य भी अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। अब मुनि पूरी कहानी सुनाएंगे देवी के और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये भगवती मैया हैं, इसके आगे माँ दुर्गा हैं। आप दुर्गा का ध्यान करके उनके चित्त को मन में बसा कर आगे की कथा सुनिए। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणों में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। बोलो योग निद्रा माता की जय। जो इस विश्व की आधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी का भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। अब ध्यान पूर्वक मन में बसाकर देवी भगवती का स्वरूप उनकी स्तुति कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे भी इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंगधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। बोलो योग निद्रा मैया की जय, भगवती मैया की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति की योग निद्रा की। उसके आगे ऋषि कहते हैं, राजन और वैश्य से ऋषि कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। तब ये भगवान
तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, पांव, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन इस एकारणों के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाँह युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही नहीं, मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गद और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सर्वाणिक मंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मधु और कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो देवी भगवती मैया की जय, योग निद्रा मैया की जय, नौ दुर्गा मैया की जय, शीतले माता की जय, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया की जय। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वर सर्वानंद करो देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वबाधा प्रशमनतलोक्य वासनामीडे लोकानां वरदा भव। सर्व ज्ञाता समस्त संसार की जननी भगवती आदिशक्ति दुर्गा माता को शत शत प्रणाम और नमन है, जो सबके हृदय में निवास करती हैं, जो बुद्धि रूप से और सबकी जगत माता के रूप में पूरे जगत में व्याप्त है, प्रकृति स्वरूपा हैं, प्रकृति की मूल अधिष्ठात्री हैं, पूरे संसार की सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं। उन देवी को बार बार नमस्कार है। बोलो देवी भगवती मैया की जय। प्रथमो अध्याय पूरा हुआ। ये पहला अध्याय बड़ा था, इसके बाद छोटे छोटे अध्याय हैं। सारे अध्यायों को मैं आपको सुनाऊंगी, आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा और माता जी का जयकारा लगाते हुए मन में जाप कीजिएगा। निरंतर ही आप जाप करते रहेंगे भावपूर्ण से, तो देवी भगवती की कृपा मिल जाएगी और जगदम्बा प्रसन्न होकर धन धान्य पुत्र आदि से आपके घर को भर देंगी। बोलो भगवती दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय माता दी।